नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखें न्यूज 24 का कोरोना कॉन्क्लेव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। हरियाणा में कोरोना ने पिछले 5 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 20,981 ये कुल एक्टिव केसेस की संख्या वहां पर हो गई। आने वाले दिनों के लिए ये संख्या चिंता पैदा करती है। और ऐसे में हरियाणा की क्या तैयारी है कोरोना को मात देने के लिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के गृह मंत्री, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अनिल विज साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 24 कॉन्क्लेव में। धन्यवाद जी। और सर जो चिंता आपने जाहिर की, मैं उसी चिंता से जुड़े सवाल के साथ शुरुआत करना चाहती हूं। आपने एक पत्र लिखा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को, और हम देख रहे हैं कि हरियाणा के तमाम बॉर्डर्स पर किसान अब भी डटे हुए हैं। सिर्फ चिंता ये नहीं है कि वो संक्रमित हो जाएंगे, बल्कि यहां से जब वो बीच में निकल करके अपने गांव की ओर जाते हैं, वहां पर भी संक्रमण फैलाए जाने का खतरा है। तो एक तो उस चिट्ठी का जवाब क्या मिला, इससे कुछ बात बनती नजर आ रही है, और दूसरा ये जो खतरा है, डर है कि आगे और ज्यादा फैलेगा, इसको रोकने के लिए क्या तैयारी है हरियाणा सरकार की? ये देखिए, ये बहुत बड़ी चिंता है कि पिछले 4 महीने से जो किसानों का इतना बड़ा जमावड़ा सीमा पर लगा हुआ है, और अब कोविड की दूसरी वेव आ गई जो कि बहुत ज़्यादा संक्रमित है और जिसे संक्रमण का बहुत बड़ा खतरा है। तो मुझे तो उनको भी बचाना है, तो मेरी धरती पर बैठे हुए हैं, मुझे उनको भी बचाना है। और आंदोलन में होने के कारण वो कोविड प्रोटोकॉलों को ठीक ढंग से स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने नरेंद्र तोमर जी को, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनको पत्र लिखा कि जो बातचीत का दौर खत्म हो गया था उसको पुनः आरंभ किया जाए, क्योंकि प्रजातंत्र में आप समस्याओं का समाधान तो बातचीत से ही निकलेगा ना। बातचीत को शुरू तो करना पड़ेगा। अब ये इतना बड़ा जमावड़ा है ताकि इस समस्या का समाधान हो और ये लोग भी अपने अपने घरों को जाएं। और हमें खतरा है कि वहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, उससे दूसरे प्रदेशों में भी इसका संक्रमण फैल सकता है। तो चिट्ठी का जवाब सर कुछ मिला, आगे कुछ बात बनती नजर आ रही है? देखते हैं, पत्र लिखा है, आवश्यकता पड़ेगी मैं जाकर मिलूंगा भी। ठीक है। अब सर, क्योंकि हर जगह पर केसेस बढ़ रहे हैं, अब 5 महीने का अगर रिकॉर्ड टूटा है, सबसे प्रमुख चिंता ये होती है कि अस्पतालों में बेड्स की व्यवस्था क्या है। अगर गंभीर मरीज सामने आते हैं, तो आप जानते हैं इस स्ट्रेन में क्योंकि बहुत ज्यादा गंभीरता देखने को मिल रही है, ज्यादातर मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं जिनको भर्ती होना पड़ रहा है। इस लिहाज से क्या तैयारी आप लोगों की, कितनी संख्या इस वक्त, उपलब्धता हरियाणा में क्या है, और जिन लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे, ऐसी तमाम शिकायतें आ रही हैं, उनके निवारण के लिए क्या हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है? कैसे मदद मिल पाएगी? बिल्कुल, हमारे यहाँ बेड्स की कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास लगभग 45,000 क्वारंटाइन बेड्स हैं, 11,500 आइसोलेशन बेड्स हैं। अब आगे से क्या लग रहा है आपको, ये जो एक्टिव केसेस है, आप लोग कहां तक इसकी रोकथाम करने में कामयाब हो पाएंगे? कहां जाकर के कहा जा सकता है अब इसके बाद नहीं बढ़ेगा कम से कम? क्योंकि हर राज्य अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में भी वहां पर चेन ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन के तर्ज पर ही पूरी पाबंदियां लगा दी गई हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या हरियाणा में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है, क्योंकि राज्य सरकारों पर अब डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। नहीं, लॉकडाउन के हम पक्ष में नहीं। हम चाहते हैं कि जिंदगी भी चलती रहे और जिंदगी बचती भी रहे, और जिंदगी बचेगी कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उनको सख्ती से पालन कराने के बाद। इसलिए मैंने अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल बॉडीज को पत्र लिखकर कहा है कि वो अपने अपने विभागों से कहें कि लोगों से जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका सख्ती से पालन किया जाए और इसमें कोई लिहाज ना किया जाए, क्योंकि सख्ती करेंगे तभी बचेंगे, अदरवाइज हम बच नहीं सकते हैं। जिस तेजी से ये फैल रहा है, इसको बचाने के लिए कोविड नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। और जो नहीं करते उन पर क्या फैसला है सर? क्या कार्रवाई की जा सकती है? मास्क ना लगाने वालों पर हमने 500 रुपए का जुर्माना रखा हुआ है, और वो हम कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि वो इस चीज का इंतजार क्यों करें कि कोई अधिकारी आए और उनको कहे और फिर जहां जुर्माना लगाए, वो खुद पालन करें। बचना तो हमने खुद है, खुद वो इसका पालन करें और खुद ये सारे जो प्रोटोकॉल है सब जानते हैं कि उनको क्या करना है। अगर वो खुद करेंगे तो उससे इसमें ज्यादा समाधान।
हमने देखा था पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था, वो एक मजदूरों का पलायन और उसके बाद उनकी वापसी हो पाए ताकि कामकाज दोबारा से पटरी पर आ पाए। ये एक बड़ी चिंता लोगों के मन में है। ऐसे लोग जो खाने कमाने के लिए पहुंचते हैं हरियाणा, ऐसे मजदूरों को सरकार क्या आश्वासन देना चाहती है? अगर मान लीजिए इन केस ऐसा फैसला लेना पड़ता है तो हरियाणा सरकार की इसको लेकर के क्या तैयारी रहती है? नहीं, हम बिल्कुल भी, मैंने आपको बताया, हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं। सारा कारोबार चले, इंडस्ट्रियां चले और रात की शिफ्ट भी चले। रात की शिफ्ट का ये है कि मजदूर 10 बजे से पहले चले जाए फैक्ट्री में और सुबह 5 बजे के बाद छुट्टी कर लें। हम चाहते हैं कि सारा कामकाज वैसे ही चलता रहे और किसी को पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो इधर उधर चर्चाएं चलती हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। ये जो हम कह रहे हैं उस पर विश्वास करना चाहिए कि हम लॉकडाउन नहीं लगेंगे। ठीक है। अच्छा सर, वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत सारे राज्य सरकारों की तरफ से ये कहा गया है, बीजेपी शासित तो हालांकि नहीं कह रहे, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ क्योंकि आप खुलकर रखते हैं अपनी बात। फिलहाल स्थिति क्या है? क्या डोजेज अवेलेबल है या फिर जितनी मात्रा में होनी चाहिए थी वो नहीं है और केंद्र से डिमांड करनी पड़ेगी या फिर आप लोगों ने किया है? नहीं, हमें सफिशिएंट मात्रा में वैक्सीन मिल रही है। लगभग 28 लाख लोगों को हम वैक्सीन लगा चुके हैं और हमारा टारगेट है कि अप्रैल माह तक हम 35 लाख लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। जो 45 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों की संख्या एक कैलकुलेशन के हिसाब से हरियाणा में बनती है, वो 60 लाख बनती है। तो मई महीने तक हम सारे 45 साल से जो ऊपर के लोग हैं उन सबको वैक्सीन लगा देंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास वैक्सीन है और पाइपलाइन में भी है, हमारे पास आ भी रही है। अभी कितनी अवेलेबिलिटी है सर वैक्सीन की? कितने डोजेज उपलब्ध हैं? कितने दिनों तक चल पाएंगे? नहीं, हमारे पास तो सफिशिएंट मात्रा है। हमने आपको बताया कि आज भी हमारे पास 10 लाख डोजेज स्टॉक में है और हम जो अप्रैल महीने तक 35 लाख लोगों को लगा देंगे। 15 लाख और हमारे पाइपलाइन में है, हमें इंटीमेशन आई हुई है, हमें वो मिल जाएगी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर के सर आगे क्या तैयारी है? कब तक स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे ये निर्णय, क्योंकि बहुत चुनौतीपूर्ण है? अभी हमने 30 तारीख तक 8वीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल बंद किए हैं। आगे आगे हम विश्लेषण करेंगे, जैसे जैसी स्थिति उत्पन्न होगी वैसे वैसे निर्णय लेते जाएंगे। ठीक है। अब क्योंकि कोरोना तो फैल रहा है और इसे रोका नहीं जा सकता और दो चीजें महत्वपूर्ण इसमें, एक तो ऑक्सीजन की कमी कई राज्यों में आई है, दूसरा रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है, और इसकी डिमांड बहुत भारी स्तर पर हो रही है कि केंद्र सरकार को निर्यात तक रोकना पड़ा है। हरियाणा में अवेलेबिलिटी इसको लेकर के क्या है? अगर मानिए अस्पताल में नहीं मिल पा रहा है तो फिर कैसे सुनिश्चित किया जाए कि आम आदमी परेशान ना हो, क्योंकि आप जानते हैं हर जगह तक पहुंच नहीं होती इस आम आदमी की। नहीं, हमारे पास रेमडेसिविर का सफिशिएंट स्टॉक है और लेने के लिए भी मैंने आदेश जारी कर दिए हैं कि और रेमडेसिविर ली जाए। हालांकि अब शॉर्टेज को देखते हुए कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए उसके। पहले हमें लगभग 660 रुपए में मिल रही थी, अब वो कह रहे हैं कि हम 1500 रुपए में देंगे। तो मैंने फ्रेश टेंडर्स निकालने के लिए कहा है और हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में रेमडेसिविर भी है और कम से कम हरियाणा में कहीं पर भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज का एक भी केस मेरे सामने नहीं आया। ठीक है। एक आखिरी सवाल सर, सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए परीक्षाएं आप भी ये अपेक्षा करेंगे कि टाली जाएं या वक्त पर होनी चाहिए? नहीं, अब स्थिति का आंकलन किया जा रहा है। केंद्र सरकार भी इस पर नजर रखे हुए है क्योंकि ये तो ऑल इंडिया लेवल पर ही डिसाइड होगा। जो भी डिसाइड होगा हम उसकी पालना करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निमृत साहब हमसे बातचीत करने के लिए कोरोना कॉन्क्लेव में। धन्यवाद। तो अलग अलग राज्य अपनी अपनी तैयारी में है, लेकिन कोरोना के बेतहाशा बढ़ते केसेस चिंता का बड़ा सबब है और ऐसे में राज्यों में क्या है तैयारी, प्रमुख चेहरे आपके सामने लेकर के हाजिर होते रहेंगे जो बताते रहेंगे आपको कि कैसे कोरोना काबू में आएगा आपके प्रदेश में। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 24।